हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से न्यू वैकेंसी आई है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर, जिसमें क्वालिफिकेशन आपकी बीटेक है फॉर ईसी ब्रांच। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 12 हैं। चलिए इसके बारे में फर्दर डिस्कस करते हैं। इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आप सीधे बेल इंडिया वेबसाइट पे जा सकते हैं और उसके करियर सेक्शन पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट्स की लिंक आती है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नोटिस फ्रॉडुलेंट जॉब ऑफर्स पे यहाँ पे आपको कंफर्म करना होता है। आप अपना कंसेंट देते हैं। जब अपना कंसेंट देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहली पोस्ट जो अवेलेबल है, रिक्वायरमेंट फॉर मिलिट्री कम्युनिकेशन SBU फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 ऑन टेम्प्रोरी बेसिस। ये न्यू वैकेंसी अवेलेबल है। चलिए इसकी डिटेल्स पे नज़र डालते हैं। तो चलिए जब मैं इसके डिटेल्स को खोलता हूँ तो आप देख सकते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जलहली PO, बेंगलोर 560013 के लिए वैकेंसी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ए नवरत्न कंपनी एंड इंडियाज प्रीमियर प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिक्वायर्स द फॉलोइंग पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर इट्स मिलिट्री कम्युनिकेशन SBU बेंगलोर कॉम्प्लेक्स। ओके, सो ये वैकेंसी जो है आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। अगर पोस्ट की बात की जाए तो मैं पहले बता चुका हूँ, ये प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 के लिए है। क्वालिफिकेशन BTech इन EC रिक्वायर्ड होगी। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 12 है। रिजर्वेशन की अगर बात की जाए तो जनरल के लिए 7, OBC के लिए 2, SC के लिए 2 और ST के लिए 1 वैकेंसीज। मिनिमम एक्सपीरियंस आपके 2 साल के एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए। जॉब लोकेशन आपकी आराकोनम, वाइजैक, कोची, पोर्ट ब्लेयर, गोवा और मुंबई, ये सब हैं। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर विलिंग टू बी पोस्टेड टू एनी ऑफ द अबव लोकेशन में अप्लाई। अपर एज लिमिट की अगर बात की जाए तो अपर एज लिमिट इज़ 32 ईयर्स एज ऑन 1 मार्च 2023। रिलैक्सेशन की अगर बात की जाए तो द अपर एज लिमिट विल बी रिलैक्सेबल फॉर SC/ST candidates by 5 years and for OBC candidates by 3 years. For candidates belonging to PWBD category having minimum 40% disability or more will get 10 years relaxation in addition to the relaxation applicable to the categories mentioned above. Terms of engagement and remuneration की अगर बात की जाए तो project engineer 1 will be engaged initially for a period of 3 years which may be extended up to a maximum of 1 year including initial period based on requirement and initial performance। तो आपकी जो अगर इनिशियल पीरियड की अगर बात की जाए तो आप 3 years के लिए ये आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद ये एक्सटेंड हो सकती है मैक्सिमम 1 year के लिए। ठीक है, तो टोटल 4 years के लिए ये कंफर्म जॉब आपके पास रहेगी। अगर ईयर्स की बात की जाए, पर ईयर्स आपकी सैलरी की बात की जाए तो फर्स्ट ईयर में आपको जो कंसोलिडेटेड रिन्यूमरेशन आपको मिलेगी वो 40K मिलेगी। उसके एडिशनल बेनिफिट्स जो आपके हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं सेकंड ईयर पे जाता हूँ। सेकंड ईयर पे आपको 45,000 मिलेगी। थर्ड ईयर पे आपको 50,000 मिलेगी। एडिशनल बेनिफिट्स पेबल जो आपकी होगी वो 12K, दैट मीन्स 12,000 पर ईयर टुवर्ड्स इंश्योरेंस प्रीमियम, अटायर अलाउंस, स्टिचिंग चार्जेस, फुटवेयर चार्जेस एक्सेट्रा होंगी। However, if any candidate has completed 3 years of tenure as a trainee engineer in BEL and has applied for project engineer post, he or she will be directly induced as a project engineer 2. The remuneration of such candidate will be 45,000 for the first year, 50,000 for the second year and 55,000 for the third year. The overall tenure will be limited to 3 years only. अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फुल टाइम BTech कोर्स फ्रॉम रेपुटेड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी इन फॉलोइंग इंजीनियरिंग डिसिप्लिन: इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन BTech आपकी जनरल OBC के लिए 55% एंड एबव है। SC/ST PWD के लिए पास क्लास है। मेथड ऑफ कन्वर्सन ऑफ CGPA to % has to be indicated in the application form. Post qualification experience as on 1st March 2023, candidate should have minimum 2 years of relevant industry experience होना चाहिए। The relevant post qualification industry experience shall be in the following areas: electronics candidates preferred having experience in surveillance or information technology. Network projects preference is given to candidates having a relevant certificate in the above mentioned areas. Please note, candidates possessing industrial experience only need to apply
academy or teaching or research work experience will not be considered as a relevant industrial experience. Candidates should possess experience certificates or documents issued by the previous and present employer clearly indicating period of employment and post held. The decision of the selection committee will be respect to industrial experience will be final. Work experience indicated without supporting documents will not be considered and is liable to be rejected or cancelled without any prior intimation. Selection process की अगर बात की जाए तो selection will be through a written test for shortlisted candidates followed by an interview only for those candidates who qualify in the written test. The venue for the written test or interview will be intimated later. 85% marks will be allotted for the written test and 15% for the interview. Candidates who pass in the written test will be called for interview in the ratio of 1/5 in the order of merit. The name of candidates shortlisted for written test or interview and final selections will be notified on our company's website. Please note that written test or interview call letter will be sent through email only. तो अगर देखा जाए तो जो आपकी सिलेक्शन होगी वो दो फॉर्म में होगी, पहले रिटन टेस्ट और दूसरी इंटरव्यू के रूप में. आपके मार्क्स का 85% जो मार्क्स है वो आपके रिटन टेस्ट से कंसिडर की जाएगी और 50% जो मार्क्स है वो आपके इंटरव्यू में कंसिडर की जाएगी. ठीक है. हाउ टू अप्लाई. इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मीटिंग ऑल द क्राइटेरिया mentioned above should submit the application in the form appended to this advertisement and send the application through post. Super subscribing on the envelope the post applied for. Candidates are required to enter all the information correctly in the application form as changes shall not be permitted after forwardal of the application form. ठीक है. Application complete in all respect may be sent to this address which is given here. Okay, on or before 25th March 2023 थ्रू ऑर्डिनरी और स्पीड पोस्ट. ठीक है. और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप सीधे यहाँ जाके अगर आप स्क्रीन पे जाते हैं तो आप यहाँ से सीधे ये एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी डिटेल्स भर के इस एड्रेस पे भेज सकते हैं ऑन बिफोर 25th March. ठीक है. द एप्लीकेशन शुड बी सेंड बाय सुपरस्क्राइबिंग ऑन द एनवेलप. यानी आपको पहले ये मेंशन करना है अपने एनवेलप में, ये इंश्योरली अपडेट करना है अपने एनवेलप पे कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर और MIL कॉम SBU. ठीक है. एप्लीकेशन दैट आर इनकम्प्लीट नॉट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नॉट एलिजिबल विदाउट द रिक्वायर्ड इंक्लोजर विल बी समरली रिजेक्टेड विदाउट assigning reason or no correspondence in this regard will be entertained. ठीक है. Documents to be submitted at the time of submitting the application आपकी ये सब है. 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट आपको भरना है, BTech की डिग्रीज आपको सबमिट करने हैं, फाइनल कॉन्सल्टेट मार्कशीट आपको भरनी है और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू PWBD. ठीक है. और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स फ्रॉम प्रीवियस और करेंट एम्प्लॉयर आपको यहाँ पे डालना है. Candidates if working in PSU or government organizations should compulsory submit no objection certificate. Okay, no NOC certificate at the time of application or written test. Application fee payment जो आपकी यहाँ पे है वो 400 plus GST है. Okay, exemptions है for the candidates belonging to PWBD, SC, ST categories are exempted from payment of the application fee. Candidates are required to remit an amount of 400 plus applicable GST application fee through SBI Collect through online mode or through SBI branch. ठीक है. ये सब important details है. जनरल इंस्ट्रक्शन आप जा सकते हैं इसके थ्रू और यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स कंप्लीट होती है. मैं इसके थ्रू रीड कर देता हूँ जो आपकी लास्ट अपडेट है. शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी कैरिड आउट purely based on the information declared by candidates in the application form. If at any further stage of selection it is found that candidates have declared false information with respect to their candidacy, BL reserves the right to debar them at any stage of selection. ठीक है. तो ये आपको इंश्योर करना है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो सही हो.